नमस्कार विद्यार्थियों। हम बात कर रहे थे नए राष्ट्र के निर्माण की चुनौतियां, और उसमें जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है विभाजन की प्रक्रिया के परिणाम। कल हमने देखा कि जो विभाजन हुआ था उसके दौरान क्या क्या गतिविधियां हुई थी। आज हम देखेंगे विभाजन की प्रक्रिया के परिणाम, अर्थात जब ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश बने, तो उसका परिणाम क्या निकला। सबसे पहला परिणाम हम देखते हैं कि ब्रिटिश भारत के विभाजन के कारण से बड़ी संख्या में लोगों का स्थानांतरण हुआ। स्थानांतरण, लोग अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर गए। ये मानव इतिहास के अब तक ज्ञात जितने भी स्थानांतरण हैं उनमें से सबसे बड़े ज्ञात स्थानांतरणों में से एक था। बड़ी संख्या में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। तो पहला परिणाम तो क्या रहा कि बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, अर्थात बड़ी संख्या में लोग स्थानांतरित हुए। नंबर 2, जिन क्षेत्रों में मुसलमान अधिक थे उन क्षेत्रों में हिंदुओं और सिखों ने जाना छोड़ दिया। ठीक इसी प्रकार से ब्रिटिश भारत के जिन क्षेत्रों में मुसलमान अधिक थे वहाँ सिखों और हिंदुओं ने जाना छोड़ दिया, और जहाँ हिंदू और सिख ज़्यादा थे वहाँ मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। कारण ये था कि लोग एक दूसरे के लिए बिल्कुल अब दुश्मन की तरह से व्यवहार कर रहे थे, उनको मार रहे थे, काट रहे थे। दूसरा परिणाम ये हुआ कि जो लोग अब तक भाईबंदी की तरीके से रहते थे, भाईचारे से रहते थे, वहाँ लोगों ने आना जाना छोड़ दिया। नंबर 3, स्थानांतरण के दौरान महिलाओं को अगवा कर लिया गया। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग बाग जा रहे थे तो बड़ी संख्या में महिलाओं को अगवा कर लिया, और जिन लोगों ने उनको अगवा किया था उन लोगों ने उन महिलाओं से जबरन शादी की, के साथ साथ ही महिलाओं को अगवा करने वाले लोगों का धर्म अपनाना पड़ा। ये महत्वपूर्ण लाइन है, अर्थात महिलाओं का बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन हुआ। विभाजन की प्रक्रिया का एक परिणाम ये भी निकला कि अतिरिक्त लोगों को बहुत कम समय में ही अपने घर बार छोड़ने पड़े। ऐसे माहौल बन गया था कि लोगों को बहुत जल्दी अपना स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। जो लोग मुसलमान थे वो ब्रिटिश भारत के उस क्षेत्र को छोड़ करके, जो भारत का हिस्सा होने वाला था, उसको छोड़ करके पाकिस्तान में जाने वाले थे, और जो लोग पाकिस्तानी क्षेत्र में रह गए थे और गैर मुसलमान थे अर्थात हिंदू सिख थे, उन्होंने अपने उस स्थान को छोड़ करके भारत में आना था। ऐसे में उन्हें अपने घर बार छोड़ने में बहुत कम समय मिला, और इसका परिणाम ये हुआ कि उनकी जो परिसंपत्तियां थी, घर, जमीन, जायदाद, पशु, बैंक बैलेंस वगैरह, वो सब उस क्षेत्र में रह गए। अगली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता, उस समय का कलकत्ता, आज जिसको हम कोलकाता बोलते हैं, जैसे शहर हिंसा के केंद्र बन गए। बड़ी संख्या में लोगों ने एक दूसरों को मारा, काटा। ये सबसे प्रमुख हिंसा केंद्र थे। हालांकि शुरुआत में लोग ये मान रहे थे कि शायद छुटपुट घटनाएं होंगी, इनको कंट्रोल कर लिया जाएगा, लेकिन ये हिंसा प्रारंभ में इन क्षेत्रों में, इन शहरों में ही शुरू हुई और बाद में व्यापक क्षेत्र में ये फैल गई, जिसको नियंत्रित करना लगभग असंभव हो गया और लंबे समय तक ये हिंसा चली। तो लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर हिंसा के केंद्र बन गए, जहां पर एक धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों को खूब मारा, काटा। जैसे हिंदुओं ने मुसलमानों को, मुसलमानों ने सिखों और हिंदुओं को मारा, काटा। इसके अलावा लोगों को अपने कुल की मान मर्यादा बचाने के लिए अपने ही हाथों से अपनी बहू बेटियों का कत्ल करना पड़ा। ये बहुत ही एक दुखदाई घटना कह सकते हैं कि जिन बहू बेटियों को लोग इतने प्यार से, प्रेम से पालते हैं, पलोसते हैं, बड़ा करते हैं, उन्हीं को अपने ही हाथों मारना पड़ा। और एक और परिणाम देखते हैं कि देश की परिसंपत्तियों का भी बंटवारा हुआ। ब्रिटिश भारत के पास में जो भी संपत्ति थी, जितनी भी परिसंपत्तियां थी, उसका भी बंटवारा हुआ। जैसे हम उदाहरण के रूप में देखें तो टेबल कुर्सी तक भी बटे, टेप राइटर बटे, पुलिस के वाद्य यंत्र बटे, रेलवे के और सरकारी जो कर्मचारी थे उन सब का भी विभाजन हुआ। ये कुछ परिणाम थे। इसके अतिरिक्त अगर एक और हम परिणाम देखना चाहें तो वो ये कि इस विभाजन के कारण से वो लोग जो अब तक एक दूसरे के पड़ोसी हुआ करते थे,
बहुत आराम से प्यार प्रेम से रहा करते थे, वो लोग एक दूसरे के दुश्मन हो गए। विभाजन का ही परिणाम था, विभाजन की प्रक्रिया का ही परिणाम था कि 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जब ब्रिटिश भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, उस समय लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं था कि वो अब हिंदुस्तान में रहने वाले हैं या पाकिस्तान में रहने वाले हैं। अर्थात उन लोगों को आज़ादी सही मायने में एक तरीके से प्राप्त तो हुई, लेकिन ये पता नहीं चला कि अब वो हम भारतीय हैं या नहीं हैं। ये कुछ विभाजन की प्रक्रिया के परिणाम हैं। इस टॉपिक में इतना ही, शेष कल। इसको आप ज्यों का त्यों, मैंने नंबरिंग डाली है 1 से 5, 6, 7, 8 तक। इनको आप अपनी नोटबुक में उतार लें। धन्यवाद।